करण अब तक आए नहीं। घर आ गया। अरे वाह! मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। हाँ मैं जा रही हूँ। रुको ना। गिर गई। जाने से पहले मेरे एक बात का जवाब तो देती जाओ। कौन सी बात? एक सेकेंड। अपनी फोटोज के बारे में, इनमें जो जोड़ी है उनके बारे में। फिर कभी बताऊंगी। प्लीज बोलो ना। मैं अभी होश में नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे बोलूं? तुमने होश गंवाया किसकी वजह से? और लोग कहते हैं कि जब इंसान नशे में होता है तो हमेशा सच कहता है। तो बोलो प्लीज, बोलो ना, बोलो ना। कनिका, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इसे शराब पिलाई? छोड़। विकी, ये वो करण भैया, उनकी पत्नी, मेरी सो कॉल्ड भाभी। ये है विकी। ये मेरा दोस्त है। अच्छा है ना? ऐसे कैसे हैं तुम्हारे दोस्त कनिका, जो तुम्हें शराब पीने देते हैं? छोड़ो। और तुम, आज अगर हमारे बजाय तुम्हें कनिका के साथ घर के किसी आदमी ने देख लिया होता ना, तो इस लायक भी ना छोड़ते कि तुम घर चले जाओ। जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जाओ। जा रहा है विकी? अरे विकी जा रहा है। बाय। चलो। लेकिन विकी क्यों जा रहा है? तुमने विकी के साथ बदतमीजी की? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो मेरा दोस्त है। कनिका, हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो? चलो अंदर, चलो। अब तू मुझे बताएगी कि किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए और किसके साथ नहीं? हाँ? You middle class woman? तुम्हें पता है हमारा क्लास क्या है? We are the elite. तुम्हें मतलब भी पता है? और तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली कि किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं? हाँ? इससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती मत करो। चलो कनिका। अरे नहीं जाना मुझे अंदर। चलो। विकी, विकी, नहीं जाना मुझे अंदर। भैया को नहीं बताना। भैया को कुछ भी नहीं बताना। तो क्या हम उन लड़कों के साथ तुम्हारी दोस्ती रहने दें? कनिका, तुम
खैर मनाओ कि सिर्फ हमने तुम्हें इस हालत में देख लिया है। अगर पापा या करण ने तुम्हें देख लिया होता तो तुम जानती हो क्या होता। कैसे? पापा को कैसे पता चलेगा? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। कौन बताएगा? तू? तू बताएगी पापा को? तेरी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे गलत साबित करने को। चलो छोड़ो मुझे। मैं जाके पापा से कह दूंगी कि पहले बाप और बेटे के बीच में झगड़ा करवाया और अब बेटी और बाप के बीच में झगड़ा करवा रही है। पापा ने हिस्सा नहीं दिया ना जायदाद में, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। कनिका चुप रहो और चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। कनिका उठो। आभा, कनिका क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पैर पे थोड़ी लगी, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, तबीयत ठीक नहीं है। उठा आराम से। आजा। 2 मिनट संभालो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। नहीं करण, ज्यादा नहीं लगी है, हम संभाल लेंगे। पक्का? हाँ, आप जाइए। तुम जाओ फिर, जाओ आराम से। आभा, ये कनिका का संभाल के। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने। जैसे अभी तुम काम कर रही हो ना नौकरों वाले, यही तुम्हारी औकात है। आभा, आभा, हाँ? आभा, अंदर आओ ना जल्दी। अरे करण, बारिश होने वाली है, बस कपड़े उतार के आते हैं। अरे जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ हाँ, आ रहे हैं। संस्कार, तुम यहाँ पे ऐसे समय पर आए हो जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे दोस्त की जिसके सहारे मैं अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स। Thanks for being there, for being a support and moving on in life.
नहीं संस्कार, इंतजार करने दे उसे। जितना सानिया तेरे मैसेज का, तेरे रिप्लाई का इंतजार करेगी, उतना ही वो तुझे मिस करेगी। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इतनी रात को संस्कार को मैसेज करके? आज जो ऑफिस में हुआ उसके बाद ये मैसेज, कहीं संस्कार गलत ना समझे। अब तक रिप्लाई भी नहीं किया उसने, पता नहीं क्या सोच रहा है। कनिका ठीक है अरे, ना? हाँ पर अच्छा, बात ठीक है, क्या बैठो। है? आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो। बंद करो और मुंह खोलो। अरे करण पर मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो, बस ऐसे ही रहना। आंखें मत खोलना और मुंह खुला रखना, ओके? आंखें मत खोलना। अरे मुंह तो खोलो। ये तो माँ, आप घर गए थे? जान गई आप। पर क्यों? अपना फर्ज निभाने। करण, पिताजी ने आपके कपड़े गंदे क्यों हैं? अरे ये गंदे नहीं हुए हैं आभा, ये तुम्हारे घर से मिले प्यार की निशानी है। तुम सही कहती थी, अपनों के लिए कुछ करने में ना सचमुच बहुत सुख मिलता है। आज जब मैंने अपनों की सेवा की, उनके लिए कुछ किया, तब एक अजीब सा सुख महसूस हुआ मुझे। आज जब मैंने वहां तुम्हारे घर की सफाई की, पिताजी के जूते साफ किए, तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई गंदगी साफ कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरे मन का मैल साफ हो रहा हो और एक अजीब सी ठंडक हो रही थी। आभा, जो प्यार, जो अपनापन तुम्हारे उस घर में है ना, अनफॉर्चुनेटली यहां कभी नहीं हो सकता। तुम बहुत लकी हो। करण, एक सच हम आपसे कहें, हम दोनों पति पत्नी की तरह लड़ते जरूर हैं, पर एक दूसरे के हक के लिए और एक दूसरे के परिवार के लिए। इससे बेहतर प्यार की मिसाल क्या होगी? प्रियतम तेरी बातों पर मैं पल पल बिकती हूँ बेमोल। तू मेरे माथे की बिंदिया है, सारे जहां से तू अनमोल। नजर लगे ना तुम्हें किसी की चिंता थी, बस मुझे इसी की। जाने से पहले मेरे एक बात का जवाब तो दी थी जो अपनी फोटोज के बारे में, इनमें जो जोड़ी है उनके बारे में। मेरा पर्स, फोटोज, अगर वो फोटोज घर में किसी को मिल गए तो?
क्या कर रही हैं आप? हम पापा के लिए खाने और दवाई का टाइम टेबल बना रहे हैं। ये अरे, ये तो पिताजी की सबसे फेवरेट घड़ी है। अब जानते हैं कब से बंद पड़ी है। हम सब ने कहा कि अब जब ये नहीं चल रही है तो इसे रख के क्या फायदा, पर वो नहीं माने। उन्होंने कभी भी ये घड़ी अपने आप से अलग नहीं होने दी। जरा ठीक से देखो। क्यों? देखो। अरे, ये तो चल रही है। पता है। और आप जानती हैं इस घड़ी को ठीक करवाने के लिए जिस घड़ी वाले को ढूंढना पड़ा वो मुझे कितने चक्कर काटने के बाद मिला। लेकिन जब उसने मुझे एक घड़ी ठीक करके दी तब ऐसा लगा कि जिंदगी रुकी नहीं, चल रही है। करण, आप नहीं जानते आपने क्या किया है। पता है, माँ हमेशा कहती थी बंद घड़ी नहीं पहननी चाहिए। लगता है वक्त रुक सा गया है। मैं माँ जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ जुदाई का ये वक्त बस जल्दी बीत जाए। करण, हम आपसे एक सच कहना चाहते हैं। हमें अभिमान है खुद पर कि हमें आप जैसे पति मिले, और हम दुनिया की सबसे खुशनसीब बीवी हैं। हमने आपसे जो वचन लिया था, आप और हम उस वचन से आपको आजाद करते हैं। अबा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे उसूलों से, आदर्शों से, तुम्हारे गुणों से प्यार किया है आबा। मैं इंतजार कर सकता हूँ उस दिन का जब हमारे परिवार एक हो जाएंगे, और तब हम इस जुदाई के वक्त को याद करके मन ही मन में हंस लिया करें। भाभी, भाभी, भाभी वो मुझे मेरी पर्स चाहिए थी। कोई खास बात थी जो इस समय पर्स लेने आना पड़ा? नहीं भाभी, वो पर्स में मेरा फोन है ना,
रात को बजेगा तो आप लोग को डिस्टर्ब होगा, बस इसीलिए।